तो अगर चौकन्ने हो के मैं बोलूं जो मंत्र का जाप एकाग्रता के साथ करें, कैसे करें? शरीर यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। तुम जैसों को बहुत देखा मैंने, जिनके शरीर यहाँ बैठा रहता है, बुद्धि कई चारों दिशा में भटकती रहती है। आज के दिन में दिव्य शक्ति का जाप करना चाहिए एकाग्रता से। मन को कह देना कि मुझे भटकना है कि कुछ पाना है। पूछ लो मन को, अरे तुम क्या पाओगे? तुम लोगों को कोई होटल ले जाएं फोगट में 120 रुपए का नाश्ता करा दें तो जिसका दिल खुश हो जाता हो, कोई फोगट की चाय पिला दें तो दिल खुश हो जाता हो, किसी की शादी में जाके, वो किसी की शादी हो रही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसी की शादी हो रही है डीजे में ये नाच के खुश हो रहा है। नालायक, तेरे लक्ष्य पूरा नहीं हो जब तक किसी में खुश नहीं हो, वही बड़ा आदमी हो सकता है। किसी में खुश हो जाए, कहीं पड़े पड़े आनंद आ जाए। यहाँ पड़े शरीर को लाके फिट कर दिया इस यज्ञ मंडप में, तो तेरा शरीर फिट होने से थोड़ी कोई काम होगा। भगवत चरणों में तेरी बुद्धि फिट होनी पड़ेगी, तब जाके तेरे काम होंगे। उस चरण में हमारा दिमाग स्थित होना पड़ेगा। इसके लिए बड़ा, देखो आप ध्यान रखो, 2 रोटी कमाने का मेहनत इतना बड़ा नहीं है। मन को ईश्वर के चरण में एकाग्र करना बड़े बड़े तपस्वियों के हाथ से भी बस में नहीं है ये बात। तो ये बहुत बड़ा काम है जिसको करना जरूरी है। अगर ये कर लिए तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। ध्यान रखना, क्या मुट्ठी में है? हाँ, उसके लिए कह देना मैं हल्की चीजों से खुश नहीं होऊंगा। हाँ, तुम किस किस में खुश हो जाते हो? देखो, यहाँ कोई चवन्नी का आदमी आया है, ये एक चवन्नी उधर खड़ा हो जाएगा, इसकी थैली से मैं भगवान को चढ़ाने के लड्डू लाया, भाई तू भी एक खा ले। अरे लड्डू दे दिया, लड्डू दे दिया। अरे मूर्ख, संसार की सर्वोत्तम वस्तु प्राप्त न हो जब तक मन तृप्त न हो, वही आगे बढ़ सकता है। किसी के फोगट के लड्डू से खुश होता है, तेरा क्या उद्धार होगा? मन के सपने पूरे नहीं हो जब तक, जैसे आग में पड़ रही है आहुति, वैसे मेहनत की आहुति करनी चाहिए जब जीवन में जाके कोई आगे बढ़े। चवन्नी में खुश होते हो तुम, दे सब चवन्नी में खुश। हाँ, है ही ऐसे ही दिमाग। अभी आपको बोले कि मैं कार में आया हूँ, कृष्णगिरी जा रहा हूँ टाउन में, चलो आपको नाश्ता करा देता हूँ, कैसे दिल खुश होगा? अरे 100 रुपए के नाश्ते में इतना खुश होता है? हजारों करोड़ आ जाए और ईश्वर का चरण मिले, जब तक खुश ना हो वो भाग्यशाली आत्मा है। आप किस किस चवन्नी के चीजों में खुश होते हो? देखो, मन को एकाग्र करो, बुद्धि को यज्ञ कुंड पर लगाओ, दिमाग में मंत्र को रखो। 2, देखो, सूर्य को शिव का अंश माना जाता है, तो क्या बोला जाता है? ओम शिव सूर्याय नमः। क्या बोला जाता है? और शिव को सूर्य की शक्ति मानी जाती है, यानी सूर्य को प्रकाश शंकर जी की कृपा से आती है। तो ऐसे मंत्र बोलना, ओम शिव सूर्याय नमः, ओम सूर्य शिवाय नमः। क्या बोलना? ये मंत्र अंदर में कोई पितृदोष हो, कोई उपद्रव हो, कोई कष्ट हो, अज्ञानता में दिमाग भटकता हो, अगर कोई मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा हो, ये बोलने के बाद ये मंत्र की शक्ति आपके हृदय को आलोकित करेगी, प्रकाशित करेगी। रास्ता साफ हो जाएगा ना, मंजिल तक जाना आसान हो जाएगा। ऐसा ये मंत्र है। क्या मंत्र है? बोलो मुंह से। हाँ, इसी को एक साथ एक धुन में बोलना। थोड़ी देर में एक की गाड़ी थोड़ा आगे जा रहा नहीं, एक का पीछे जा रहा नहीं, एक चिल्ला रहा नहीं, एक रो रहा नहीं, एक बैठा है। पहले एकता लाओ अपने अनुष्ठान में, भक्ति से करो वो साधना। तुम लोगों के कारण मेरा समय ही बर्बाद हो रहा। अभी यज्ञ करूं कि तुमको समझाऊं भगवान बड़े हैं कि तुम लोग बड़े हो? तो फिर काहे लिए तुमसे लप लप करें? अरे आए हूँ पर वो भगवान की कृपा हो जाए, ये दया मुझे बुलवाता है। तो काहे लिए बोले? तुमसे क्या लेना देना? साधना करूंगा तो सिद्धि आएगी, कि तुमसे लप लप करूंगा तो सिद्धि आएगी? तो फिर क्यों बोल रहा हूं मेरे जैसे तुम भी बन जाओ? ये मेरे को दया आती, ये दया मेरे को आती है कि मेरे जैसे तुम भी बन जाओ। देखो, हमने हृदय में शंकर को बैठा दिया। किसको बैठा दिया? अरे मूर्ख, मैं कहाँ हूं तू नहीं जानता। मैं चाहूं उसको शंकर जी का दर्शन करा दूं। ध्यान रख ले। हाँ,
तो ऐसे भोलेनाथ शंकर, ऐसा मंत्र कैसे बोलना? लिंग मुद्रा करो, सीधा रहना लिंग। हाँ, लिंग सीधा रहे, ऐसे ढीला लिंग हो। हाँ, सीधा मुद्रा करे। हाँ देखो, ऐसे करो। तो सिखा रहा है, देखो सबको सिखा रहा है। सीखिए और बोलो मंत्र। क्या बोलना? अब ये बोलते रहो। मेरा 20 मिनट गया प्रभु, वापस इस जिंदगी में नहीं आएगा। हजारों करोड़ दे दो, समय वापस आएगा नहीं। फिर इनमें मेरा दिल क्यों लगवाते हो प्रभु? आपके चरण में मेरा दिल लगवा दो, आप में मुझे समाहित कर लो, मेरा कल्याण करो शंकर भोलेनाथ। लो अभी चालू करो। कितने कैसे पंडित जी आए देखा? सब विद्वान पंडित बैठे हैं, सब मिलके हम करेंगे आहुति शक्ति। देखो राइस मिल में कौन कौन आटा पीसने आटा ले गए थे, वो सब हाथ ऊंचा करो। जीवन में आटा पीसने राइस मिल कौन कौन गए हुए हैं? हाथ ऊंचा करो। तो जो आटा पीसने वाला वो आटा रख लेता है, सही है ना? तुम ले जाके गेहूं देते हो, वो आटा पीसता है ना, वही रख लेता है, सही है? पीस पीस के देता है। तो ये आटा पीसने का मशीन है, ध्यान रखना। हम लोग पीस रहे हैं तो रखने के लिए नहीं पीस रहे हैं, देने के लिए पीस रहे हैं। ये आटा यहाँ देने के लिए पीसा जा रहा है। अच्छे से पीसेंगे ना, बांटते फिरेंगे, और तो क्या करेंगे। चलो अब अच्छे से बोलो मंत्र, लिंग मुद्रा। हाथ दुखे पेट दुखे मत करना, हाथ की उंगली अलग निकल जाए, लेकिन शंकर की कृपा प्राप्त करूंगा, ऐसे भाव से करो। स्वाहा 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 स्वाहा